हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, कबीर दास जी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। कबीर दास जी का यह दोहा एक सच्ची सलाह है कि हमें सिर्फ दुख में ही ईश्वर का सुमिरन नहीं करना चाहिए, हमें सुख में भी ईश्वर को याद करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन प्रदान किया। और हमें ईश्वर को मित्र बना लेना चाहिए। इसके बाद सब सहज होता जाएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि नई हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, यदि आप आध्यात्मिक हैं तो आपका पूरा ध्यान स्वयं पर होगा। दूसरों से शिकायतें कम होती जाएंगी और आप हल्के होते जाएंगे। और ऐसा ही जीवन एक सुंदर जीवन होता है जिसमें आप स्वयं पर ध्यान दें, दूसरों की कमियों को बिल्कुल नजरअंदाज करें। यदि हम दूसरों की कमियों को देखते हैं तो सोचने वाली बात है कि हम अपना कितना कीमती समय बर्बाद करते हैं किसी दूसरे के लिए, और अपने मन में एक नकारात्मकता का विचार भी लाते हैं जो कि हमारे लिए कितना बुरा है। इसलिए हमें इन सब बातों का अपने जीवन में ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और दोस्तों, मेरा ये अनुभव यही कहता है कि आध्यात्म आपको खुद के प्रति उन्मुख कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपका दुनिया से सरोकार नहीं होगा, आप स्वयं के प्रति सजग हो जाएंगे और दुनिया को बेहतर समझ पाएंगे। और यह तो एक वैज्ञानिक तथ्य भी है कि शांत अवस्था में दिमाग श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। योग ध्यान के अभ्यास से ऐसी सहजता मिल पाती है। तो दोस्तों, आज की चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि हमें आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें जीवन में हमारा जो लक्ष्य है, एक सुंदर जीवन, शांतिपूर्ण जीवन, वह हमें आध्यात्म ही दे पाएगा। इसलिए हमें बिना देर किए आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। योग ध्यान ये सब अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ बढ़ते हैं आगे अपनी ऊर्जा की तरफ। और आज की ऊर्जा का क्या टॉपिक है, पहले ये देखते हैं। तो आज का टॉपिक है सत्संग। और आज का ये टॉपिक जो सत्संग था, इसे देखकर ही मेरे मन में यह विचार आया कि आज हम लोग थोड़ा आध्यात्म के संबंध में बात करते हैं। लेकिन मुझे बड़ी उत्सुकता भी है कि आज का ये जो टॉपिक है सत्संग, यह हमें क्या कुछ नया ज्ञान देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं ऊर्जा की तरफ। मोह से ग्रस्त मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है कि वह अपने स्वार्थ एवं अहंकार के वशीभूत होकर सत्य को न तो जानता है और न ही समझना चाहता है। वहीं विमोह अर्थात मति भ्रम का शिकार मनुष्य सत्य जानते और समझते हुए भी स्वार्थवश उसे अपने जीवन में आत्मसात नहीं करता, उल्टे दूसरों से अपेक्षाएं पाले रहता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यथार्थ ही कहा है कि दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन स्वयं उन पर अमल करना कठिन है। संप्रति समाज में
उपदेशकों की संख्या बहुतायत में है, लेकिन उन पर अमल करने वाले कम हैं। मोह विमोह के अतिरिक्त एक और नकारात्मक भाव है, महामोह। महामोह से प्रभावित मनुष्य सत्य को जानता समझता है, लेकिन सांसारिक माया के बंधन में बंधकर सही मार्ग से विमुख हो जाता है। मोह विमोह और महामोह मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लक्ष्य की राह में बड़े अवरोध हैं। सत्संग से विमुख व्यक्ति इस प्रकार के बंधनों में जकड़ा रहकर अपनी बुद्धि को अधिक महत्व देकर सब कुछ अपने अनुसार ठीक कर लेने के पूर्वाग्रह की ग्रंथि पाले रहता है। ईश्वर प्रदत्त साधनों को अपना मान बैठता है। यही उसके बंधन का कारण बन जाता है। इससे मुक्ति दिलाने में सत्संग ही श्रेयस्कर है। सत्संग में सुविचार, मानव के भीतर सदाचार, संस्कार, सभ्यता एवं सौहार्द तथा प्रेम जैसे सकारात्मक भाव का संचार करते हैं। जिस मनुष्य के जीवन में सत्संग का प्रभाव रहता है, वह बड़ी सरलता से संसार रूपी भव सागर को पार कर जाता है। भगवान की कथा का अमृत पान करने के लिए मनुष्य को अहंकार की ऊंचाई से नीचे आना पड़ता है, अन्यथा अमृतमयी कथा का प्रवाह अंतस तक नहीं उतर सकता। सत्संग की महिमा के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल सही राह दिखाई है कि संसार में जिसने भी गति, मति, ऐश्वर्य, सज्जनता और कीर्ति को प्राप्त किया, वह सब केवल सत्संग से सुलभ हो सका। तो सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग की जितनी भी महिमा थी, आज इस ऊर्जा टॉपिक में हम लोग को समझने और जानने को मिला। और आज का यह टॉपिक आचार्य नारायण दास जी का था, जो कि काफी अच्छा था। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को भी आज का यह टॉपिक सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें हमें ईश्वर से जुड़ने का एक संदेश मिल रहा है और हम ईश्वर से जुड़ें, दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखें, अपने जीवन में अच्छे कार्य करें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की ऊर्जा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।